नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा और आप मेरे को देख रहे हैं धर्म ज्ञान पर। दर्शकों, 4 नवंबर से शनिदेव जो है मार्गी होने जा रहे हैं। जी हां, लंबे समय से शनिदेव वक्री गति से चल रहे थे। काफ़ी कुछ परेशानियां काफ़ी राशियों को हो रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि शनिदेव जब अपनी मार्गी चाल चलते हैं तो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, शुभ फलों में तेज़ी से वृद्धि होती है। शनिदेव की किन किन भावों पर दृष्टि पड़ने जा रही है, या आपकी राशि में अगर शनिदेव बैठे हैं कुंभ राशि पर तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सभी जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे। और साथ ही साथ शनि की जो बृहस्पति पर दृष्टि है ये कितना शुभ आपके लिए रहेगी, और मार्गी शनि कितना कुछ 12 राशि को देखकर बताएंगे, ये भी आपको जानकारी देंगे। तो हमारे ये एपिसोड बिल्कुल देखिए, शनिदेव का मार्गी चाल होना। मार्गी शनि की भविष्यवाणी। वक्री शनि अब 8 महीनों तक रहेंगे मार्गी। शनि की सीधी चाल का भविष्य फल। रोग ऋण शत्रु का प्रभाव। शनि की सीधी चाल से करेंगे कितनी तरक्की। मार्गी शनि से होगा कितना धन लाभ। शनि की सीधी चाल से क्या क्या मिलेगा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। शनि की मार्गी चाल, आपको बता दूं कि 4 नवंबर से अब तक शनि जो वक्री गति से चल रहे थे अब अपने ही घर में यानी कि कुंभ में मार्गी हो जाएंगे। और जैसे ही शनि अपनी सीधी चाल से चलना शुरू कर देंगे ना, तो कर्क राशि, कर्क लगन वाले लोगों के लिए जिन पर इस वक्त शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, उनके लिए मार्गी शनि क्या कुछ लेकर आएंगे, वो भी 8 महीनों तक, क्योंकि शनि आपके 30 जून तक मार्गी रहेंगे 2024 तक। तो देखिए, ये एक लंबा समय है। आप अब तक जो परेशानियों से घिरे हुए थे, उन परेशानियों से क्या शनि मार्गी होके आपको राहत दे पाएंगे इन 8 महीनों के अंदर अंदर। और मार्गी शनि की दृष्टि आपके किस भाव पर पड़कर आपको प्रभावित करेगी, इन 8 महीनों में शनि महाराज की कृपा से आपको क्या कुछ मिलेगा, मयंक जी से जानते हैं। मयंक जी, मार्गी शनि इनके किस भाव में दृष्टि डाल रहे हैं कर्क राशि, कर्क लगन वाले लोगों के लिए? तो देखिए कविता जी, कर्क राशि वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये टाइम रहेगा, क्योंकि जब जब शनि वक्री होंगे, मार्गी होंगे और ढैया या साढ़े साती रहेगी, तो इनके जीवन पे बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। कहते हैं कि शनि जब वक्री होते हैं तो ढैया साढ़े साती वालों की परेशानियों को और बढ़ा देते हैं। और अभी तो इनकी कुंडली में दशम भाव पे गुरु और राहु का चांडाल दोष भी है, जो 30 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा जी। तो इनके लिए दोहरी राहत रहेगी। ये समझिए कि दशम भाव में चांडाल दोष भी समाप्त होगा, और 30 अक्टूबर को जो है राहु यहाँ से हटकर भाग्य स्थान में आ रहे हैं, और शनि जो है 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए तो एक तरीके से कहते हैं ना कि वरदान साबित होगा ये 2 परिवर्तन, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब शनिदेव जब मार्गी होंगे तो सीधी चाल चलेंगे, कहीं ना कहीं इनकी परेशानियों में कमी आएगी। जो चीज़ें में विलम्ब आ रहा था वो काम पूरे होंगे, काम कारोबार भी चल पड़ेगा, धन लाभ भी होगा, और धीरे धीरे अब बढ़ोतरी होनी शुरू हो रही है। तो कर्क राशि वालों के लिए बड़ी राहत है। 4 नवंबर से आपके हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे दिन तो नहीं, लेकिन हाँ, पहले से बेहतर समय की शुरुआत जरूर शनिदेव करेंगे। बिल्कुल। और शनि जब अष्टम भाव पर बैठे हैं तो शनि की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर प्रभावित करेंगे, सप्तम दृष्टि ससुराल पक्ष धन भाव पे, परिवार पर डालेंगे, और दशम दृष्टि आपके विद्या बुद्धि संतान पर डालेंगे। तो इतने प्रमुख भावों को प्रभावित करके क्या कुछ शनिदेव दे रहे हैं या क्या कुछ देरी करेंगे, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे, और अंत में उपाय भी बताए जाएंगे। बिल्कुल। और मयंक जी, मुझे लगता है कि कर्म भाव से शुरुआत करते हैं, तो कर्म भाव यानी कि काम कारोबार, क्या लगता है अब तक जो परेशानियां चल रही थी, उतार चढ़ाव से जो ये लोग गुजर रहे थे, चाहे अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं या अगर नौकरी में हैं, तो अब शनि की मार्गी चाल ढैया के दौरान कैसी रहेगी इनके लिए? देखिए, मैं देख रहा हूँ कि 22 अप्रैल से कर्क राशि वालों की परेशानियां शुरू हो गई थी, क्योंकि गुरु आ गए थे मेष राशि में जी, और यहाँ चांडाल दोष का निर्माण हो गया था। तो कहीं ना कहीं ग्रहण सा लग गया, काम कारोबार में एकदम से बिजनेस डाउन हुआ। कर्क राशि, कर्क लगन वालों का बड़ा उतार चढ़ाव इन्होंने देखा है। फिर शनि वक्री हो गए जी, और शनि की ढैया वर्ष के शुरुआत में लग गई थी जनवरी में। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि वाले हर तरफ से फंसे हुए थे। तो कर्क राशि वालों के लिए बस एक ही राहत बात ये थी कि इनको अपने समय को किसी तरीके से काटना था। अब क्या हुआ है, यहाँ से राहु हट के यहाँ आ जाएंगे 30 अक्टूबर को, शनि मार्गी हो जाएंगे। अब गुरु रहेंगे दशम भाव में अकेले, और शनि गुरु को देख रहे हैं। तो ये बात समझिए कि ये इनके लिए उत्तम योग है कि शनि गुरु को देखेंगे तो यहाँ शनि जो है आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाएंगे,
अगर आप बेरोजगार हो गए थे तो नौकरी भी मिल जाएगी, नौकरी में कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। साथ ही साथ अगर आपके काम कारोबार में, बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव बना हुआ था तो वो अब उतार चढ़ाव बंद हो जाएगा, एक स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये कर्म क्षेत्र को बलवान कर रहे हैं शनिदेव अभी यहाँ। आपने कहा कि रिश्तों पे भी यहाँ मार्गी शनि की दृष्टि साफ पड़ रही है, तो क्या लगता है रिश्तों के मामले में अब तक जो देखिए नो डाउट ढैया में तनाव से गुजर रहे होंगे, लेकिन क्या अब तनाव यहाँ और भी बढ़ने वाला है? देखिए, विवाह का कारक या पत्नी का कारक ग्रह सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है और वक्री अवस्था में था तो ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन अब ये दिखाई दे रही है कि चांडाल दोष के हटने से और शनि के मार्गी होने से रिश्तों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच संबंधों में मधुरता आएगी। यहाँ आपके विवाह होने का योग भी बना रहे हैं ग्रह स्थिति, और पार्टनरशिप में भी लाभ मिलेगा। संबंधों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे कोई भी संबंध हो, पारिवारिक संबंध हो, मित्र संबंधी हो, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध हो, संबंधों में मधुरता आनी शुरू हो जाएगी और ये आपके लिए अच्छे समय की शुरुआत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि धनार्जन के नज़रिए से यहाँ मार्गी शनि क्या लगता है, इनके धंधाने में बरकत करेंगे अब आगे? देखिए, मार्गी शनि रुका हुआ फंसा हुआ पैसा दिलवा देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपका लाखों रुपया करोड़ों रुपया फंसा हुआ था या किसी पार्टी के पास रुका हुआ था वो मिल जाएगा। शेयर मार्केट में उछाल मिलेगा, आपको लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है जी। अगर आप लोहे का कार्य करते हैं, मशीनरी का काम है, खेती का काम है तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। या आप रसायन से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, केमिकल का काम है तो विशेष लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा समय है। धन लाभ की भी प्राप्ति होगी और धन संचय भी इस समय होगा। बस एक चीज का ध्यान रखें, लॉटरी जुए सट्टे से दूर रहें, अन्यथा तो हानि हो जाएगी। और किसी को पैसा उधार नहीं देना है। अच्छा, पैसा मिल तो जाएगा लेकिन उधार नहीं देना, इस बात को आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने इनके कर्म भाव को लेकर बात की, रिश्तों को लेकर और धनार्जन को लेकर। ओवरऑल ढैया से गुजर रहे हैं मयंक जी, क्या लगता है कहाँ इन्हें सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की अब जरूरत पड़ गई 8 महीनों के अंदर अंदर? देखिए, अष्टम में शनि है, अब है तो अष्टम भाव में ढैया भी है, तो स्वास्थ्य का ख्याल सबसे पहले रखना है। क्योंकि कर्क राशि वाले, हालांकि सेहत में सुधार होगा लेकिन सेहत को लेकर काफी कमजोर देखे गए, जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो अष्टम का शनि जो है वो बीमारी तो देगा लेकिन ठीक करने में बड़ा समय लगा देगा। तो इसलिए आपको कोई बड़ी गंभीर बीमारी ना हो, उसका ध्यान रखें। इस समय पे कोई नई बीमारी लग सकती है जी। संतान की सेहत में सुधार होगा, संतान की तरक्की भी होगी आपकी, और बुद्धि भी आपकी पहले से बेहतर काम करेगी, तो वो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है हेल्थ, सेहत का ध्यान रखना है। और किसी नए व्यक्ति के साथ कोई बड़ी डील करने से पहले 10 बार सोचें, और कोई खासकर पैसा देते वक्त तो जरूर सोचें। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो वो भी सोच समझ कर करें, और धन का फिजूल खर्ची से बचें। मार्गी शनि से जुड़े उपाय क्या कहते हैं इनके लिए? उपाय के तौर पर शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल और 5 बादाम चढ़ाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें, तो कर्क राशि वालों का निश्चित रूप से शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। ये हमने आपको बताया कि इस बार शनि के मार्गी होते ही, शनि के सीधी चाल के चलते ही कर्क राशि, कर्क लगन वाले लोगों के लिए आने वाले 8 महीने यानी कि 30 जून 2024 तक का समय कैसा रहेगा। नमस्कार।